बच्चों, आज मैं क्लास 9 के मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछला क्लास में हम लोग 14.1 1 से 9 तक बनाया था और आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो मान लिया गया कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। अब कहता है इस पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब यानी अभी कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर इस पर लंब डालना है, 13 सेंटीमीटर यानी बीसी पर डालना है। इसका नाम डी रख देते हैं। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो हम लोग बनाते हैं ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो ए बराबर लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 5 प्लस 12 प्लस 13 बाई 2। आसानी से बन जाएगा। 12 5 17 13 30 बाई 2 यानी 15 आ गया। 15 सेंटीमीटर हमारा एस निकल गया। अब हीरोन सूत्र से पहले हम लोग एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है? तो एस है 5, एस है हमारा 15 सेंटीमीटर। 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13, ये हमारा निकल गया। इसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। 15 में से 5 गया 10, 15 में से 12 गया 3 2, यानी गुना करने के बाद आ जाएगा 15 दान 150, 150 दिया 450 दूनी 900 आएगा। और 900 का वर्गमूल यदि निकाला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 30 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? तो 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब इसको मिटाते हैं। अब हम क्षेत्रफल क्या निकाले? तो क्षेत्रफल हम इसलिए निकाले कि यहाँ से ऊंचाई आसानी से निकल जाएगा। हमको लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार हमको बीसी है, ऊंचाई एडी है। इतना बराबर 30 दे दिया है। तो 1/2 बीसी है 13, एडी को हमने एच मान लिया बराबर 30। तिरछा तिरछा से गुना कर देंगे। 13 एच बराबर हो जाएगा 30 दूनी 60, एच बराबर हो जाएगा कितना? 60/13। भागत देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया ऊंचाई। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज है। मान लिया डायरेक्ट बना रहे हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। एक भुजा 8√2 मीटर है। कितना? 8√3 सेंटीमीटर है। 2 नहीं 3 है। तो सभी भुजा कितना होगा? 8√3 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कहता है तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। इसमें भी लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो किसी भी शीर्ष, तो जो भी शीर्ष पर लंब डालेंगे सबका जो आधार है वो 8√3 है। तो हम किसी भी शीर्ष पर डाल रहे हैं, मान ले इसी पर डाल रहे हैं, इसका नाम डी रख दिया। ये ऊंचाई हो गया।
आसानी से बन सकता है। इसको तो डायरेक्ट हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा 8√3 है और इसका स्क्वायर कर देंगे। √3/4 8√3 गुणे 8√3, 4 दूनी 8, आगे 8 दूनी 16, 16 दिया 48√3, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया। किसका क्षेत्रफल? तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ लगा देंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई पूछ रहा है h है 1/2 8√3 h बराबर 48√3। कट रहा है, काट देंगे 2 चौक 8 यानी 4√3 h बराबर 48√3। ये हमारा यहाँ से हाइट इसका निकल जाएगा। तो h का मान जब निकालेंगे तो 48√3 बटा 4√3, इसे काट गया 48, यानी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर होगा। तो लगभग क्वेश्चन दोनों क्या था? तो सेम क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या कर रहा है। इसको पहले मिटाता हूं। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि 9th क्लास के बच्चे 14.1 पूरी तरह से बना लेंगे, कहीं किसी का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन को बना दिया है। कुछ क्वेश्चन को उसी आधार पर था उसको छोड़ दिया है, तो बन जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा, समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है। कितना मीटर है? 12 मीटर है। और कहता है कि दूसरी भुजा एवं कर्ण, दूसरी भुजा एवं कर्ण, मान लीजिए दूसरी भुजा A है, ये है B, तो दूसरी भुजा यानी A और कर्ण यानी B दोनों का अंतर दे दिया है। तो अंतर दे दिया है कितना? अंतर दे दिया हमको 8 मीटर। तो कहता है कि इसके दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें और हीरोम सूत्र से जांच करना है। क्षेत्रफल इसको क्या करना है? जांच भी करना है। तो आसान है, पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला एक मैंने बताया था, इसको एक समीकरण मान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में एक फॉर्मूला बताया था, कर्ण का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान हमको दे दिया है B स्क्वायर हो जाएगा, AB यानी A स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, B स्क्वायर इधर आके A स्क्वायर हो जाएगा। 12 में 12 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर 144। अब B प्लस A और B माइनस ए, यहाँ कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर क्या रहता है? B माइनस ए होगा, B माइनस ए, तो B प्लस ए और B माइनस ए का मान दे दिया है 8 बराबर 144। तो B प्लस ए बराबर कितना निकल गया? 144, वही कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 8 64, B प्लस ए बराबर 18। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब 1 और 2 निकल गया, दोनों को जोड़ देना है,
समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो एक है b माइनस ए बराबर 8, दूसरा है b प्लस ए बराबर 18। इसे बच जाएगा, b को b में जोड़ेंगे 2b, 18 वाट कितना होगा, 8 और 16 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी b बराबर हमारा आ गया 13 मीटर आंसर। ये b का मान निकला। अब इसी तरह से किसका मान निकालना है, तो a का निकालना है। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे यानी 2 भी किसी में भी रख सकते हैं। एक है b माइनस ए बराबर 8, b का मान है 13, a का a 8 माइनस a बराबर 8 माइनस 13, माइनस ए बराबर -5, इसे क्या हुआ, कट गया। तो a बराबर हमारा आ गया कितना, तो a बराबर आ गया 5 मीटर। अब हमको b का मान 13 मीटर निकल गया, a का मान हमारा 5 मीटर आ गया। अब तीनों का मान हम लोग पता कर लिए, a b और a c दे दिया है। एक पूछ रहा था कि दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा, आंसर हमारा ये हुआ। अब कहता है कि हीरोज, इसके बाद क्या कर रहा है, कहता है कि दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल भी ज्ञात करें कहता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल यानी a का मान हमारा हो गया 5 मीटर और b का मान हो गया 13 मीटर। अब तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार होगा BC, ऊंचाई होगा AB। 1/2 आधार 12 और ऊंचाई हमारा 5 है। 6 दूनी 12, 6 बचे 30 वर्ग मीटर आंसर। दूसरा आंसर निकल गया, दोनों भुजा की लंबाई निकाल लिया, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब और आगे कह रहा है, कहता है कि हीरोन सूत्र से जांच भी करना है, इसको क्षेत्रफल को क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए जांच भी कर देंगे। हीरोन सूत्र से इसको क्या करना है, जांच करना है, क्षेत्रफल 30 ला देना है। तो जांच करते हैं हम लोग, यानी ए बी और ए हमारा एक तरह से मान लेते हैं, ए सी दे दिया है, तो एस बराबर लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 5 प्लस 13 प्लस 12 बटे 2, 13 5 18 और 18 12 30 बटा 2, 15 दूनी 30, यानी एस बराबर 15 मीटर आ गया। तो हीरोन सूत्र से, कौन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें बना देंगे, एस का मान 15 है, 15 माइनस कितना 5, 15 माइनस 13, 15 माइनस 12, 15 का 15, 15 में से 5 गया 10, 2 ये हो गया 3, 15 तो हाँ 150, 300, 300 900, ये हमारा 900 आ गया रूट में, 900 का वर्गमूल 30। तो ऐसे क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे, 30 आया था, और इस तरह से भी क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से जांच किया तो 30 आ गया, यानी हमारा जांच हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूव्ड। तो एक क्वेश्चन इतना लंबा था। अब इसी आधार पर आगे भी क्वेश्चन है, तो मैं देखता हूं आगे क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज, चलिए थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं।
चैप्टर ये समाप्त की ओर है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। इस समकोण त्रिभुज का परिमाप दे दिया है। परिमाप कितना दिया है? तो परिमाप दे दिया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ये कर्ण हुआ हमारा, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दे दिया है। कहता है त्रिभुज की दोनों भुजाएं तथा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज की दोनों भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात करें और हीरोन सूत्र से इसकी क्षेत्रफल को क्या करें? तो जांच करें। तो मान ले ए हो गया, ए सेंटीमीटर हो गया, ये बी सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले परिमाप से हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का परिमाप जब 12 दे दिया है तो इधर लगा देंगे फॉर्मूला a + b + c बराबर कितना? 12। a + b और ac का मान एक तरह से कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। 12 a + b 12 में से 5 गया कितना? तो 12 में से 5 गया तो हमारा 7 बच गया। ये एक फार्मूला आ गया। अब इसके बाद हम लोग बैठा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से एक समीकरण निकाल लेंगे और ये दूसरा समीकरण रहेगा, दोनों को हल करेंगे तो a और b का क्या होगा? मान निकलेगा। इसके बाद दोनों भुजा की लंबाई आ गया। इसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे नॉर्मल फार्मूला से 1/2 गुने आधार BC ऊंचाई AB, जो भी आएगा क्षेत्रफल वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसकी जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे? हीरोन सूत्र से जांच करेंगे। a, b और c यानी s बराबर लगा देंगे a + b + c/2। इसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s × s - a × s - b × s - c। इस तरह से फार्मूला लगा करके जांच कर देंगे तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। 13 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, 14 नंबर भी क्वेश्चन सेम है। कहता है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 है। सेम क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। इसका परिमाप दे दिया है, कितना दे दिया है? 132 सेंटीमीटर। इसका भी कर्ण दे दिया है 61 सेंटीमीटर। तो कहता है दोनों भुजा की लंबाई ज्ञात करें और इसके बाद इसका क्षेत्रफल भी निकाले और हीरोन सूत्र से जांच करें। तो दोनों भुजा एगो को मान लेंगे a सेंटीमीटर और एगो को मान लेंगे b सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ से परिमाप बराबर होता है भुजा का योग a + b + c/c बराबर कितना? एक तरह से c का मान है। यहाँ से फिर इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा करके समीकरण दूसरा निकलेगा। यहाँ से एक निकलेगा, दोनों को हल करेंगे, a b का मान आएगा। सेम पैटर्न है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 14.1 में एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं देख लेता हूँ कि क्या कह रहा है। चैप्टर समाप्ति कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 14.2 बताऊंगा। और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, परेशानी हो कॉल करके पूछिए, लेकिन हेल्प लीजिए। चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है।
एक भुजा 16 है तो सभी भुजा कितना होगा 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होते हैं। हीरो सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। हीरो सूत्र से क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आसानी से बनेगा, a बराबर 16 सेंटीमीटर मान लेंगे, b बराबर भी 16 मान लेंगे। हीरोम सूत्र से कह रहा है तो हीरोम सूत्र से बनाएंगे, अगर नहीं कहता तो डायरेक्ट हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाते √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कहता है कि हीरोम सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाले, तो यहाँ से इस तरह से बनेगा, s निकलेगा, इसके बाद हीरोम सूत्र से क्या निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे और यही फार्मूला लगा देंगे √s × s - a × s - b × s - c। इसके बाद क्षेत्रफल निकलेगा, फिर कहता है इसका ऊंचाई ज्ञात करें, ये पूछ रहा है AD, ये पूछ रहा है। तो मान लिया कि इसका क्षेत्रफल आ गया 30, मान लेते हैं जो भी हो इतना आ गया, तो इधर फार्मूला लगाएंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार मान लिया 16 है, ऊंचाई को h मान लेंगे, 8 × 16 जो आएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1 से लेकर के 14 तक 14.1 में 14 नहीं 1 से 15 तक 14.1 में सभी क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। और मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 14.2 बताया जाएगा, इसलिए आप लोग तैयार रहेंगे और 14.1 प्रैक्टिस करिए। किसी को कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कॉल करिए, किसी तरह से आप लोग पूछ सकते हैं। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।